तो ये क्वेश्चन करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हमने बताया था 3 मेथड हैं। एक तो आपका इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस होते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ नहीं आते हैं। 2 और आए हैं आपका, एक है पैरेलल थ्योरम और दूसरा है परपेंडिकुलर थ्योरम। ये 2 थ्योरम से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब बात आई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक जो अलग से हम लोग जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू होती है, तो पहले हम उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका निकाल लेते हैं। तो पहले हेडिंग ये डाल लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडी, तब इस पर आते हैं हम लोग। ठीक, इधर हम लोग लिख रहे हैं सीरियल नंबर और नेम ऑफ बॉडी। बबलू वो ले आओ जाके यार, स्फीयर टाइप का ग्लोब ले आओ। छोटा छोटा ही ले आओ, बड़ा मिल जाए तो ले आओ, बहुत बड़ा ना लाना, छोटा ले आओ। लो ही ले आओ। ठीक, फिगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, फार्मूला, ठीक। अब इसको ध्यान समझिए। पहले सब लोग उतार लो, फिर हम अभी समझाते हैं। रिंग लेते हैं हम लोग पहले। perpendicular to plane and passes through CG, ये होता है mr²। डिस्क सेम बिल्कुल ऐसे ही, और ये होता है सॉलिड स्फीयर। A long diameter and फिर होता है शेल। सेम, ठीक। फिर इसके बाद होता है
सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ऐसे ये along axis and ये होता है आर, इसका रेडियस है, ये एम मास है, सबके आर रेडियस है, एम मास है, आर रेडियस है, एम मास है। ठीक। सॉलिड सिलेंडर, ये ऐसे रूट, मतलब पूरा भरा हुआ है, ये रेडियस आर है, मास एम है, सेम रोटेशन एक्सिस एंड एम आर स्क्वायर बाई 2। अब आते हम लोग रॉड। ये है, लेंथ इसकी एल है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस एंड passes through CG, ml स्क्वायर बाई 12। फिर रॉड ये एंड से रोटेट कर रहा है, लेंथ एल है, मास एम है, तो अबाउट इट्स एंड, और इसका होता है फिर होता है रेक्टेंगुलर बॉडी। ऐसे ये लेंथ इसकी बी है और ये ए है, मास एम है, तो ये होता है, हाँ वो रॉड वाले में ml स्क्वायर बाई 12 है। हाँ, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड passes थ्रू CG, और ये हो जाता है, ये हो जाए। अब पहले तुम लोग उतार लो, तब हम बताएं फिर। ये है रिंग लिखा है, फिगर इसकी ये है, रेडियस वही आर, रेडियस आर है, और मास परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासेस थ्रू CG, फार्मूला होता है mr स्क्वायर। डिस्क है, ये इसका फिगर है, मास m, रेडियस r, सेम वही, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासेस थ्रू CG, फार्मूला mr स्क्वायर बाई 2। सॉलिड स्फीयर, ये जो है सेम वैसे डायमीटर के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, अलॉन्ग डायमीटर एंड पासेस थ्रू CG 2/5 mr स्क्वायर। शेल दिया है
सेम रोटेशन n2/3 mr²। फिर हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, ऐसे रोटेट करा लॉन्ग दी एक्सिस, पासेस थ्रो CG mr²। सॉलिड सिलेंडर का mr²/2। रॉड के 2-3 फॉर्मूले हैं, 2। यहाँ तक उतार लिया। इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसी मान लो स्क्वायर बॉडी कोई हो जाए, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये साइड सेम हो जाएंगी, सेम रोटेशन, और यहाँ पर सिर्फ ये हो जाएगा A = B = मान लो L है, तो m/6 L² आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। किसका? ट्रायंगल? नहीं, उनका नहीं होता है, वो निकालना पड़ता है। चलो अब एक एक करके समझो। हो गया ना ये? इतने फॉर्मूले आपको रटे रहने। देखिए ध्यान से, जैसे रिंग, तो रिंग और डिस्क में ये आपका जो है डिस्क हो गई, इसी को ऐसे काट के निकाल दो तो क्या बन गया, रिंग। अंगूठी, रिंग सेरेमनी जैसे, तो वही वाला मामला है। थोड़ी मुस्कुराहट आती गलत चीज़ों पर। तो ये जो है ये डिस्क हो गया। अब इसका ये प्लेन कहलाता है, तो ऐसे रिंग है उसका भी ये प्लेन कहलाएगा। ठीक, 4 फॉर्मूले रिंग के होंगे, 4 डिस्क के होंगे। जैसे ऐसे रोटेट करे ये, तो इसको कहेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये ऐसे, जैसे ये हमने पेन ऐसे कर लिया, ये एक्सिस हो गया, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन पासेस थ्रो CG, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन तो यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। पासेस थ्रो CG मतलब एकदम बीच से ऐसे। इसका फॉर्मूला होता है, डिस्क का होता है mr²/2 और रिंग का होता है mr²। फिर इसके पढ़ेंगे ये अलोंग डायमीटर पासेस थ्रू CG, मतलब इस तरह रोटेट करे ऐसे। फिर पढ़ेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन पास एंड पासेस थ्रू टेंजेंट, ये वाला हुआ। फिर पढ़ेंगे पैरेलल टू प्लेन, ये प्लेन के पैरेलल, ये पैरेलल कहा जाता है, एंड पासेस थ्रू टेंजेंट। ये 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे इसके हम। ये परपेंडिकुलर टू प्लेन और ये पैरेलल टू प्लेन। ठीक, तो डिस्क का हो गया आपका कितना, डिस्क का हो गया आपका mr²/2, रिंग का हो गया mr²। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये रटे रहने हैं, बाकी निकाल लिया करेंगे। अब आते हैं इसके बाद सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर क्या होता है, कोई गेंद टाइप का है, तो उस गेंद के बीच में एकदम होल करके रॉड डाल दीजिए, उसको रोटेट कराइए गेंद को, तो वो कहा जाएगा कि पासेस थ्रू CG एंड अलोंग द डायामीटर। डायामीटर हो गया, और कहाँ से जा रहा है, उसके CG से जा रहा है। तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। इसके बाद थोड़ा यहाँ ध्यान दे रहना, ये शेल एंड हॉलो स्फीयर। तो कहीं कहीं हम दोनों फॉर्मूले सेम लेते हैं, कहीं कहीं अलग लेते हैं। तो क्या डिफरेंसेज हैं, तो डिफरेंसेज ये हैं, शेल मतलब ये मान चला जाता है कि उसकी लेयर बहुत थिन टाइप की है, मतलब इनर और आउटर रेडियस दोनों सेम है। लेकिन जब हम उसका इनर रेडियस अलग हो, आउटर रेडियस अलग हो,
तो वो हालो स्फीयर कहलाएगा। हालो स्फीयर ये भी कहा जाएगा, लेकिन अब ये ध्यान दो कि जब रेडियस अलग अलग होगी तब तो उसका फॉर्मूला अलग होता, लेकिन वो कहीं आता नहीं है। ठीक, तो वो फॉर्मूला अलग बन जाएगा। यहाँ पर r1 की पावर 5 माइनस r2 की पावर 5 अपान r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, इस तरह से आता है वो, जब अंदर और बाहर की थिकनेस अलग अलग होगी। लेकिन शेल का मतलब हो गया थिन। हाँ, फिर हम कह रहे हैं कि यदि वो हालो स्फीयर भी कहा जाता है, रेडियस एक ही दी जाए, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? 2/3 पाई आर, 2/3 mr²। हमारी बात समझ में आ रही है? बोलो। अब आ जाते हैं तो एलॉन्ग डायमीटर, इनका दोनों का रोटेशन सेम है। स्फीयर का होता है 2/5 और इसका शेल का होता है 2/3 mr²। अब आते हैं हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर ये जैसे सिलेंडर टाइप का है, तो इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं ये। ठीक, तो क्या हुआ? ये एक्सिस कहलाता है। तो अलोंग द एक्सिस और पासेस थ्रू CG, एकदम बीच से। तो रॉड का कहा जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? अलोंग द डायमीटर एंड पासेस थ्रू CG। सॉलिड स्फीयर का होता है mr²/2 और हॉलो स्फीयर का होता है mr²। अब हॉलो स्फीयर का जो mr² है वही रिंग का होता है, और सॉलिड स्फीयर का mr²/2 वही डिस्क का होता है। तो वैसे ही आपको डिस्क भरी भरी होती है, सॉलिड स्फीयर भी भरा भरा हुआ होगा, सॉलिड सिलेंडर भरा भरा है, तो दोनों का सेम हो गया। हॉलो जो रिंग होती हॉलो होती है, और हॉलो सिलेंडर है वो भी खाली होता है दोनों का। तो रिंग का हो गया हॉलो सिलेंडर का, और डिस्क हो गया सॉलिड सिलेंडर का। ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं यूँ। क्लियर हो गया? दोनों फॉर्मूले याद हो गए। रिंग से कंपेयर कर लो, डिस्क से कंपेयर कर लो। रोटेशन का तरीका क्या है? अलोंग द एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस कहा जाता है, ये अक्ष कहलाता है। तो अलोंग द एक्सिस ऐसे रोटेट कर रहा है, और पासेस थ्रू CG, एकदम बीचों बीच से। अब आते हैं इसके बाद रॉड। ये रॉड हो गया, बीच से रोटेट कराओ। ठीक, तो इसको क्या कहोगे? इसको कहेंगे कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब देखो परपेंडिकुलर ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, लेकिन पासेस थ्रू CG, एकदम बीच से इसे। तो इसका होता है ml²/12। कॉर्नर से ऐसे रोटेट करो तो क्या हो जाएगा? ml²/3। ठीक, बाकी अभी दो फॉर्मूले इसके और आएंगे। अब आते हैं रेक्टेंगुलर बॉडी। ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर बॉडी है, ऐसे रोटेट कराएं ये, क्या कहोगे? परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब परपेंडिकुलर प्लेन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पासेस थ्रू ये। तो इसका होता है m/12 a² प्लस, यही स्क्वायर बन जाएगा तो ये भी सेम हो जाएंगे, L के इक्वल हो जाएगा। अब इसके कई सारे अभी हम लोग पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर बॉडी का ऐसे रोटेट कराएं, अलोंग द डायगोनल कहा जाएगा। इसको हम ऐसे रोटेट कराएं, अलोंग द साइड कहा जाएगा। इसको हम ऐसे रोटेट कराएं, यहाँ जैसे इसे पकड़ लिया ये, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन पासेस थ्रू कॉर्नर हो जाएगा। इसको हम ये कर रहे थे, अलोंग द डायगोनल हो गया। तो अभी इसके कई सारे क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। ठीक, तो ये आपके बेसिक फार्मूले हैं जो हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हेडिंग डाल लो कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की ये दो थ्योरम हमारी हैं। ये I इज इक्वल टू ठीक, तो पहले लिख लो तो फिर बताएं क्या होती हैं।
देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, moment of inertia of body along any axis is equal to sum of moment of inertia of body about its CG, and product of mass and square of distance from axis of rotation ठीक। अब समझिए, पहले तो एक कर्व हम बता दें तब आगे चल रहे हैं। इधर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, इधर ए ले लो। इसका कर्व एक बार पूछा गया था। यदि ये ना होता तो पैराबोलिक कर्व होता, कहाँ से जाता? सेंटर से जाता। लेकिन इसकी वजह से पैराबोलिक तो होगा, लेकिन ये कर्व थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। ये अब यही आई जी ना होता, जीरो हो जाता, तो बताओ ये कर्व सीधे सीधे तो आई जी इक्वल टू ये लिखते ना, एम ए स्क्वायर। बोलो, तब कर्व आपका कैसे जाता? सेंटर से जाता। क्लियर हो गया? अब जरा सिंबल्स पहले आओ, ये क्या है? आई जी क्या है? आई जी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट इट्स सी जी। एम जो है मास ऑफ बॉडी है, ए जो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ध्यान समझिए, हो गया ना? हमने डेफिनेशन क्या लिखाया? किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अराउंड किसके इक्वल होता है? उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सी जी के अराउंड प्लस उसका मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमने डेफिनेशन बताया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी तो हमने चार्ट बनवाया था, तो फिर ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं, ये चार्ट हमने बनवाया था वो उनके लिए है जो अपनी ही एक्सिस या इसे रोटेट कर रहे हैं, अपनी ही जगह रोटेट कर रहे हैं, इसी के अलॉन्ग रोटेट कर। लेकिन अब यही इस एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे रोटेट करे, ऐसे से रोटेट करे, तब उसके लिए फार्मूला ये लगाएंगे, आई जी प्लस एम ए। हमारी बात समझे? यहीं पे ऐसे रोटेट करे तब तो फार्मूला जो हमने बताया तो वही था, लेकिन ये किसी और के अलॉन्ग रोटेट करे। जैसे अब जो अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो वहाँ 2/5 हो गया। लेकिन अर्थ जो सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो वहाँ लगाएंगे आई जी प्लस एम ए स्क्वायर।
पॉइंट क्लियर हो गया। अपन ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करें तो उसका फॉर्मूला हमने जो बनवाया है, चार्ट बनवा, उसके लिए है वो। लेकिन वो किसी और एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। इसको कहा जाता है पैरेलल थ्योरम। पैरेलल थ्योरम का मतलब क्या होता है, एक तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो और किसी के अलांग निकालना हो, जैसे ये इसके अलांग निकालना है, इसके अलांग तुम्हें मालूम है। अब ये और ये दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं, इसलिए पैरेलल थ्योरम का नाम दिया गया इसका। ठीक, तो ये अब इसके बाद देखिए एप्लीकेशंस पे आइए, इसको ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास आया, ठीक। अब यही मान लो ये तो किसी नोइंग बॉडी के लिए है। नोइंग बॉडी का क्या मतलब हो गया, जिसका कोई नाम हो। अबे बंद कर दो, काहे बीमार होना है, बंद करो, तबीयत खराब करो क्या। एक हो गया जिसका नाम जानते हो और एक हो गया जो बेनाम है। जैसे हम ये कहते हैं पार्टिकल बेनाम है, बॉडी बेनाम है। लेकिन हम कहते हैं सॉलिड स्फीयर तो नाम है, रिंग नाम है, शेल नाम है, सिलेंडर नाम है। तो दो बातें हमारे पास आएंगी, एक बेनाम और एक नाम। तो जो बेनाम है, जिसका कोई नाम नहीं है, उसका IG 0 होगा। ठीक, जैसे हमने कहा पार्टिकल, हमने कहा बॉडी, तो उसका IG, भले वो कैसे घूम रहे उससे नहीं मतलब है, उसका कोई अपना पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। तो फॉर अननोन बॉडी IG की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब जब IG 0 हो जाएगी तो I इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या होगा। अब देखो, इफ unknown body rotate unknown body situated at axis of rotation, मतलब जैसे ये इसी के अराउंड यहीं पे मौजूद है, तो जब यही मौजूद है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब फिर से समझ लो, ये थ्योरम पूरा कंप्लीट थ्योरम अप्लाई होगी किसी नोन बॉडी के लिए। नोन बॉडी का IG भी होगा, उसका A भी होगा, लेकिन अननोन बॉडी है जिसका नाम नहीं लिया जाता है, तो उसके लिए क्या हो गया, I इज इक्वल टू ma²। और यदि वही एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही वो हो तो A की वैल्यू क्या हो गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे पार्टिकल क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया। अब हम आते हैं नोन बॉडी के लिए। तो दो सिचुएशन हमने यहाँ पे ले ली, एक A दूसरी B। फॉर नोन बॉडी, नोन बॉडी है और पहली बात, नोन बॉडी कंप्लीट फॉर्मूला यही है आपका। लेकिन नोन बॉडी यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही हो तो क्या हो जाएगा, ma की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इफ नोन बॉडी सिचुएटेड एट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उस केस में I इज इक्वल टू केवल क्या काम करेगा, क्यों, क्योंकि A की वैल्यू क्या हो गई। अब पूरी बात फिर से समझ लो। पहली बात हमने बताया अननोन बॉडी का। अननोन बॉडी कौन सी हैं, जिनका कोई नाम नहीं है। अननोन बॉडी के लिए मात्र एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू ma²।
और अननोन बॉडी यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है तो आई की वैल्यू 0। अब आते हैं नोन बॉडी। नोन बॉडी के लिए फॉर्मूला हमारे पास है आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। लेकिन यदि नोन बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही हो या अपन ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही होगी तो उस केस में मात्र फॉर्मूला आई बराबर आई जी, जो उसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब जैसे ये डिस्क है, अब ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है तो हम लगाएंगे आई जी इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। लेकिन डिस्क यहीं पे आ गई, ऐसे रोटेट कर रही है तो मात्र फॉर्मूला आई बराबर आई जी, इसका जो अपना फॉर्मूला वही काम करेगा। तो ये दो सिचुएशन लेकर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब उतार डालिए, आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन ये है 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 2 kg आर situated at the points A, B, C, D. A, B, C, D. Find moment of inertia about x, x dash and y, y dash. अब देखिए ये जो है x, x डैश ये हो गया, y, y डैश ये हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस 2-2 मीटर सब दिया गया है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि अलॉन्ग एक्स एक्स डैश ये ऐसे रोटेट कर रहा है और सारे इनके बीच डिस्टेंस ये, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 2 है, 2 मिलके हो जाएगी ये, और ये सारे 2 kg के हैं। ठीक, ऐसे हैं, देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये इसे रोटेट कर रहा है। अब बताओ ये नाम है कि बेनाम है? बेनाम है। पार्टिकल और बॉडी कहा जाए तो बेनाम है। नाम लिया जाएगा तो बताया जाए, रिंग है, डिस्क है, कुछ बताया तो बेनाम है। तो बेनाम है तो क्या हुआ बताओ? आई जी सबका क्या हुआ? तो आई जी तो 0 हो गया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा? आई जी इक्वल टू, अब एम ए स्क्वायर में ये सारे के सारे एक्सिस ऑफ, तो सबका आई ए, आई बी, आई सी, आई डी, ये सब क्या होगा? क्यों 0 हुआ? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? अब कहीं जब निकाला करो जितने पार्टिकल हुआ करें इसे लिख लिया करो, आई ए, आई बी, आई सी, आई, और सब वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 2 रीजन हो गए हैं। एक तो ये हो गया कि सारे बेनाम हैं, आई जी 0 हुआ, और दूसरा रीजन ये हो गया कि सारे एक्सिस ऑफ, इसलिए इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखिए, वाई वाई डैश ये आपका हो गया, ये हो गया, ये वाई वाई डैश ऐसे ए बी सी डी ऐसे रोटेट कर रहे हैं सब, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक। अब देखो 2-2 kg हर जगह है, फिर लिखा करो, ऐसे लिख लिया करो पहले, आई ए, आई बी, आई सी, अब आई। अब देखिए जो ए का होगा वही डी का होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की क्या हो रही? सेम हो रही है, मास भी सेम हो रहा है। तो हम एक में कर लेते हैं कि आई ए, आई डी लगाओगे, आई जी प्लस एम ए, बेनाम है तो आई जी क्या हुआ? मास कितना है? 2, यहाँ से 2 और 2 मिलके क्या हुआ? कितना आंसर आया? अब आ जाइए, जो आई बी का होगा वही आई सी का होगा। अब आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, आई जी बेनाम है 0 हुआ,
2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ 8 हुआ। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई ए कितना आया है 32, आई बी कितना आया है 8, आई सी कितना आया है 8, आई डी कितना आया है 32। तो बोलो कितना हो जाएगा 32, 32 हो गया 64, 64 और 8 12, कितना कितना रहा है 86, 80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर उतार डालो। अच्छा मान लो अब इसी के अराउंड यहाँ से रोटेट कराते तो क्या हो जाता, तो सब आई ए आई बी आई सी वाई डी, वाई डी तो जीरो हो जाता, आई डी का जीरो हो जाता, बाकी सबका निकाल लेते हैं हम अलग से। ओके उतारिए। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r, ये दिया गया है। ईच आर स्टक ऑन द टू एंड्स ऑफ द रॉड लेंथ 2r, mass m, the moment of inertia of system about the axis passing perpendicular to the center of rod। इधर देखो ये रोटेट कर रहा है, ठीक। इनकी रेडियस r है, मास m है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस ये कितना है 2r, इसका नाम दिया है, इसको नाम दिया हमने। तो I इज इक्वल टू, ऐसे पहले लिख लिया करो जितने पार्टिकल हो सबका अलग अलग ये। अच्छा जो A का होगा वो, अच्छा कैसे परपेंडिकुलर, तो जो A का होगा वही क्या होगा सेम होगा दोनों का, और लगाओगे क्या आई जी प्लस, अब आई जी ये स्फीयर है और इनका स्फीयर का आई जी अभी हम बता चुके हैं क्या होता है 2/5 m, ऐसे रखा। अब A पे आ जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2r है, ये यहाँ से दिया गया, और r इसकी रेडियस है, ठीक। तो r रेडियस है तो r ये और r ये, तो r मिलके 2r और ये 2r मिलके 4r, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे 4r हुआ, और 4r हुआ तो ये डिस्टेंस इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी होगी 4r का हाफ, कितना हुआ, ठीक। एक मिनट गड़बड़ हुआ, अच्छा पूरा 2r है ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा 2r है, तो ये r हो गया 3r और ये मिलके 4r, तो 4r का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, तो ये इतना 2r ये इतना 2r, ये कहने का मतलब, ठीक। समझ बात आ रही ना। ये जो 2r दिया गया है यहाँ इसके सरफेस से इसके सरफेस तक का दिया गया है, लेकिन हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। जो जिनका जो है साइज है, जिनका बेनाम है पार्टिकल है, उनका कोई साइज नहीं है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहाँ पर वहाँ सेंटर से लेंगे। तो अब बताओ क्या हो जाएगा mr स्क्वायर, तो mr की जगह क्या लिखोगे 2r स्क्वायर, ma स्क्वायर होता नहीं है, तो a यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो अब बताइए कितना हो गया 2/5 4, mr स्क्वायर बाहर निकाल लो, कितना बचेगा 2/5 प्लस 4, कितना हो जाएगा 20 2 22 बटे नहीं 20 2 22 बटे 5, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आ जाएगा 22। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। ओह सॉरी, ये रॉड भी है और रॉड का मास भी दिया गया, उसको तुम ध्यान ही नहीं दिए। स्फेरिकल बॉडी मास रेडियस r, ठीक। तो इधर देखो ये रॉड, अब ये रॉड नाम ना दिया होता, डिस्टेंस होगा तो सही था,
ठीक, एक्चुअली जब हम एक क्वेश्चन बोल के कराते थे तो वही कराते थे, क्वेश्चन में आया तो ध्यान नहीं दिया। ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ml²/12 हो जाएगा। तो एक चीज़ और यहाँ पर हमको लिखना था, चलो आई यहीं पर लिख देते हैं, आई रॉड लिख दिया तो आई रॉड का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, ml² तो m तो m ही है, अब l की जगह ये 2r का होल बाई तो हो जाएगा 4mr²/12 तो हो जाएगा mr² तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 44.5 mr² और प्लस बाई तो mr² बाहर निकाल लो, 45/5 कितना आ जाएगा बताओ, 44/5 प्लस 1/3 mr कितना आ जाएगा 15, और ये हो गया ना। अब सेकंड क्वेश्चन आओ, ये क्वेश्चन नंबर था 21। अब आते हैं 22 में क्या कहा बताओ, कैसे निकालना है 22 का ए बोलिए, एलॉन्ग द, अब इधर देखिए, इधर ध्यान दो, ये रॉड है, ये हो गया, एलॉन्ग द एक्सिस का मतलब ये हुआ ये, ठीक। तो क्या करेंगे, ए बी और ये रॉड हो गया तो I इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई रॉड, आई ए पहले इनको निकाल लो, जो आई ए होगा वही आई बी होगा और आई जी प्लस एम ए आई जी। अब आई जी क्या है, स्फीयर है तो 2/, और ये अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है तो ma² क्या हुआ, नाम वाला भी जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ए की वैल्यू 0 हो गई तो 0 हो गया। आई रॉड ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, 0 होता है जब रॉड ऐसे रोटेट करे यूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। तो अब ये लिख लो कि आई इज इक्वल टू आई ए और आई बी, तो ये आ जाएगा सीधे 2 इंटू, ये हो गया आंसर, बोलो ओके। अब इसमें जो बी है उसको काट देना क्योंकि उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आई ए आई बी आई रॉड, आई ए इज इक्वल टू आई बी बराबर आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, आई जी हो गया 2/5 mr², ये 0 हो जाएगा। उसके नीचे आई रॉड का 0 होता है, ये अलग से है यहाँ से, ये आई इज इक्वल टू 2 इंटू 2/5 mr²। चलिए अगला देखिए, 4 spherical masses each of value m are placed at the corners of the square ABCD length L. Find about one side about the bisector। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा डाटा लिख लो ताकि इजी पड़ जाएगा आपको। स्फीयर से ईच ऑफ मास की जगह लिख दो 2 kg, कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ए बी साइड लिख लो 4 मीटर, मास 2 kg और साइड लिख लो 4 मीटर, ठीक। और फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब निकालना है। अब देखो ध्यान से, ये 2 kg, यहाँ भी 2 kg और यहाँ भी 2 kg, ठीक। ए बी सी और इसको हमने किया डी, 4 मीटर की साइड है। अब बताओ फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अबाउट एनी। अब ध्यान समझिए,
ठीक, ये जो है कोई एक साइड हमने ले लिया, ये ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ए बी सी, और तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई ए, आई बी, आई सी और प्लस आई। अब बताओ जो आई ए का होगा वही आई डी का होगा, तो आई ए इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू आई जी प्लस एम ए। बेनाम है तो आई जी क्या हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, तो ये भी क्या हुआ, बोलो, क्लियर हुआ। अब आओ बी और सी का सेम होगा, आई बी आई सी लगाएंगे थ्योरम, आई जी प्लस बेनाम है तो 0, M2 ये 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए की वैल्यू 0 और आई बी की वैल्यू 32, आई सी की वैल्यू 32, आई डी की वैल्यू कितना आया 60। चलिए सेकंड क्या कहा बताओ, अबाउट बाइसेक्टर ऑफ साइड। ये देखिए ध्यान से, ए बी सी ये हो गया बाइसेक्टर, ये ऐसे रोटेट कर रहा है यूं, तो फिर वही कहानी, आई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस जो, अब देखो ए बी सी सबका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सबकी डिस्टेंस सेम है, सबका मास सेम है, तो आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई जी प्लस एम ए, बेनाम है तो आई जी 0, M2 अब पूरा 4 मीटर, तो ये आधा कितना हुआ, स्क्वायर का साइड हमने 4 बताया ना, तो हाफ देखो ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2 ही मीटर तो होगी, तो 2 का स्क्वायर 4 2, ठीक, तो आई नेट जो हो जाएगा 4 को 8 से क्या कर दो, क्योंकि सबके क्या है, बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सी वाला क्या बताया, क्या पूछा, परपेंडिकुलर टू प्लेन पासेस थ्रू। अब इसको देखो, लिखो नहीं, पहले समझो ध्यान से, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ये, तो हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ये ए बी सी, तो बोलिए क्या हो जाएगा, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस आई डी, फिर सबके सेम होंगे, देखो ऐसे रोटेट कर रहा है, ये देखो ये, तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब क्या है, तो सेम है, तो क्या करेंगे बताओ, फिर वही आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू आई जी प्लस बेनाम है तो आई जी क्या हुआ, एम कितना है 2, ए यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ए देखो यहाँ से ये चाहिए ये वाला, तो पूरा ये 4 है, ये पूरा आएगा 4√2, 4√2 का आधा 2√2, ये हो जाएगा 4√2/2, तो क्या आएगा 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2 का होल, तो बताओ कितना आ जाएगा ये, तो नेट आई जो हो जाएगा 4 इंटू 2√2 करोगे तो ये आ जाएगा 2, 4 2 जा 8 2 जा 16, 60। चलो अगला बताओ क्या कहा, इधर देखो, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे ये, यही तो हुआ, ए बी सी, तो हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक, तो फिर लिखेंगे आई ए आई बी
IC ID, IA पहले निकाल लो, लगाओगे IG प्लस MA, B नाम है तो IG क्या हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये भी क्या हुआ। अब जो B का होगा वही D का होगा, तो IB इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू IG प्लस MA। IG बेनाम है तो क्या हुआ, तो 0 हुआ, तो 0 प्लस 2A, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर 16 2 जा 30। अब बताओ IC क्या होगा, फिर लगाओ IG प्लस MA, IG बेनाम है तो क्या हुआ M2 है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 रूट, तो 4 रूट 2 का होल कितना आ जाएगा 16 2 जा 32 64। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या हो जाएगा, IA 0, IB 32, IC 64, ID 32 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या पूछा बोलो, अबाउट द डायगनल पैरेलल टू, अच्छा इधर देखिए, ये हुआ आपका, ये देखो ये डायगनल हो गया, ये डायगनल हो गया, पास थ्रू कॉर्नर ये हो गया, ऐसे से रोटेट कर रहा है, मतलब देखिए ये देखिए ये डायगनल हुआ, ये ऐसे। एक बार पूरा फिर से समझ लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, अबाउट द साइड, ये देखिए ये साइड हुआ। सेकंड क्या कहा था, परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर, ये हो गया। फिर क्या कहा था, परपेंडिकुलर टू प्लेन पासेस थ्रू, ये। फिर क्या कहा था, कॉर्नर, अब ये देखिए कॉर्नर ऐसे। फिर क्या कहा था, पैरेलल टू पासेस थ्रू, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अगला क्या कहा है, अच्छा तो बताओ ये A ऐसे रोटेट कर रहा है, A B C D, तो बताइए क्या करेंगे, I इज इक्वल टू IA IB IC ID, IA निकालो। अब IA लगाओगे क्या, IG प्लस B नाम है तो 0, ये भी 0। IB लगाओ, IB और ID दोनों सेम होंगे तो क्या करेंगे, IG प्लस B नाम है तो ये क्या हुआ, ये 2 हुआ। और ये डिस्टेंस, अब डिस्टेंस पे आ जाओ, 4 नहीं लेंगे, एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, ये चाहिए, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, ये आएगी 2 रूट, बोलो। या देखो पहले ऐसे रोटेट कर रहा था, जो पीछे कंफ्यूज हो रहे होगे, ऐसे रोटेट कर रहा था तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी आपकी, लेकिन जब ऐसे रोटेट कर रहा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, बोलो। पहले वाले केस में देखो यहाँ पे जो कर रहे थे ये ऐसे रोटेट कर रहा, जब ऐसे रोटेट कर रहा तो एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, ये भी एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। लेकिन जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये 90 नहीं बना रही है, तो 90 ये बना रही है, ये वाली। तो बताओ ये 2 रूट 2, तो यहाँ क्या करोगे 2 रूट 2 का होल। अब बच्चा तुम्हारे पास क्या, बताओ, ये हो गया IB हो गया, ID हो गया, IC। अब IC के लिए फिर से लगा दो, IG प्लस MA, IG बेनाम है तो क्या हुआ, M की जगह 2, अब A ये बोलो कितना हो जाएगा 4 रूट 2 का होल, ठीक। अब इतना उतार डालिए, कुछ काम समझ आना है इसीलिए थोड़ा सा